हेलो भक्तजनों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, जो सभी एकादशियों में परम सुख और संतान देने वाली है। इससे हमें बहुत से लाभ होते हैं। यह पद्मिनी एकादशी अधिक मास में ही पड़ती है, जो 3 साल बाद आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई शनिवार को है। मल मास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह पद्मिनी एकादशी हर साल 3 में आती है, क्योंकि मलमास भी हर 3 साल पर आता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा के समय आपको इसकी व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके व्रत का महत्व पता चलेगा। व्रत पढ़ने बिना व्रत कैसे पूर्ण होगा। जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में कृतवीर नामक राजा था। उसकी 1000 रानियां थीं, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कमी खलती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हुई। तब राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी रानी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों राजपाट त्याग कर नगर से निकल गए और गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। राजा ने करीब 10,000 साल तक तपस्या की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मल मास की हर 3 साल में एक बार आता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको पुत्र का वरदान देंगे। इस प्रकार जब मल मास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। अनसुईया के बताए अनुसार ही व्रत और पूजा पाठ किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद कार्तवीर नामक पुत्र को जन्म दिया। वह काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत को सुनता है, उसके यश की वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, जिससे मैं और आगे न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर तुम नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।